हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी को तो पता है कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ रही है, यूपी में भी आ रही है, बिहार में भी आ रही है। मतलब आपको ये साल जो है 2026 एंड होते-होते बहुत अच्छी-अच्छी वैकेंसी मिल देगी और साथ में बहुत अच्छी-अच्छी जगहों पर, बहुत अच्छी-अच्छी पोस्ट पर नौकरी होने की संभावनाएँ हैं। क्योंकि यूपी में भी टीज़ेटी, पीज़ेटी के लेवल तक की वैकेंसी आएगी, जिसमें पीआरटी भी है, 6 टू 8 भी है। बिहार में भी सेम चीज़ें हैं। हाँ, सीटों की संख्या कम ज़रूर है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो इंसान पढ़ेगा, जो विद्यार्थी पढ़ेंगे उनकी नौकरी ज़रूर होगी। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप प्रयास करिएगा तो सफलता ज़रूर मिलती है। और सीट कम है तो इसका मतलब ये है कि जैसे-तैसे पढ़ने से तो काम नहीं चलेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, तैयारी अच्छे लेवल की करनी होगी। और एक चीज़ समझ लीजिएगा, आप अगर आप ये सोच रहे हैं कि सीट कम है तो करें या ना करें, या उतना ध्यान नहीं देना चाह रहे, तो गलतफ़हमी है आपकी, क्योंकि सीट भले कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है, सीट है। और तैयारी बहुत ज़रूरी है करनी, अभी से करनी। अभी से नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा, क्योंकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। आप भले ही समय का इंतज़ार कर रहे थे, इतने समय से इंतज़ार ही कर रहे थे कि वैकेंसी अब आएगी, और वैकेंसी आ रही है तो मन में भ्रम है कि पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो जो कल होगा उसको कल पे छोड़िए, आज जो हो सकता है उसे करिए। तैयारी करिए, तैयारी अब शुरू करिए, क्योंकि अब समय बहुत कम है। और एक चीज़ और देखिए, बिहार में जो आने वाला है बीपीएससी टीआरई 4.0 जो आ रहा है, उसमें कुछ चीज़ें बदल रही है, एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है। आपका मेबी सिलेबस भी बदल जाए, और सबसे बड़ी बात ये है कि नेगेटिव मार्किंग जुड़ रही है इसमें। तो एग्ज़ाम जो है, ये ऐसे लोगों को तो पहले ही छाँट दे रहा है जो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग में छँटना शुरू हो जाता है। हाँ, अब आप कहेंगे कि सब लोग नहीं पढ़ते हैं जो छँट जाते हैं, तो ऐसा नहीं, हाँ, सही बात है। सब लोग नहीं छँटते हैं वैसे, जो मतलब पढ़ने वाले भी छँट जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन क्यों छँट जाते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो मिस्टेक होता है ना। तो अब आपको तैयारी के साथ-साथ प्रैक्टिस भी साथ में करनी होगी, वो बेस्ट तरीका होगा। तैयारी करिए, कुछ पढ़िए, पढ़ के तुरंत उसके एमसीक्यू लगाइए, उसके चीज़ों को देखिए, और तभी जा कर के आपके लिए अच्छा होगा। स्टार्टिंग से ही सब कुछ करिएगा तभी होगा। आप सोचेंगे कि बाद में करेंगे तो नहीं होगा। क्योंकि देखिए, एक चीज़ जानिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, और इस बार जो बहुत लंबे समय से सबका एक सबकी इच्छा थी ना कि एक अभ्यर्थी एक परिणाम है, एक रिज़ल्ट हो, तो ऐसा भी हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। प्री मेंस लागू हो गया है, अब तो हर जगह प्री मेंस हो रहे हैं। और उम्मीद करके रखिएगा, अपने मन की एक चीज़ ठान लीजिएगा, इस बार अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो इंस्पिरेशन ले लीजिए यूपी से। अगर आप ये फिर से उसी वहम में है ना कि नॉर्मल सा पीवाईक्यूज़ आएँगे और उसके मल्टीपल क्वेश्चन्स आ जाएँगे 5, तो हो सकता है ये चीज़ चेंज हो जाए। उम्मीद रख के चलिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं होगा तो नहीं कह सकते हैं आप, चेंज हो सकता है, ठीक है? तो आप ये माइंड मेकअप करके चलिए। थोड़ा-सा एनसीईआरटी पे फ़ोकस करिए, पर एनसीईआरटी को अच्छे लेवल से पढ़िए। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो नॉर्मल एनसीईआरटी पढ़ने से भी काम नहीं चल रहा है, क्योंकि चीज़ें वो अलग से पूछी जा रही हैं। मैं भी बहुत जल्द वर्ल्ड हिस्ट्री के क्लासेस लाने वाली हूँ। मैं उसके आपको मतलब अच्छी लेवल से ही वर्ल्ड हिस्ट्री के अच्छे लेवल के प्रश्नों को और करवाऊँगी, एमसीक्यू भी करवाऊँगी और फैक्ट भी दूँगी, ठीक है? और हाँ, एक चीज़ और, थोड़ा-सा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आवाज़ नहीं अच्छी आ पा रही है। तो एक चीज़ और, यूपी, टीजीटी और पीजीटी में भी सेम चीज़ें हैं। मतलब पैटर्न तो चेंज हो ही गया है। मैं इसमें भी यही बात है कि प्री मेंस शामिल होने की संभावनाएँ हैं। देखिए, उम्मीद तो है कि यही होगा ही होगा, लेकिन उससे क्या ही डरना, अब तो जो होना है सो तो होना ही है। अब उसमें हम कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो क्यों ना इस बात पे ध्यान देने की अपेक्षा कि क्या होगा, क्या नहीं, ये ध्यान दिया जाए कि तैयारी की जाए, ज़्यादा बेस्ट होगा। समय कम है, समय सीमा को समझिए, समय बहुत कीमती है, कम होने की वजह से तैयारी शुरू करिए। बहुत जल्दी और ज़रूरी समय अभी ही है, अभी से ही शुरू करिए। और अगर आप लोग जाएँगे मेरे चैनल पर, तो आप लोगों को अभी फ़िलहाल मैंने हिस्ट्री की बहुत सारी फैक्ट्स वाली चीज़ें पढ़ा रखी हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा रही हूँ, जो अब कंप्लीट होने को है। आप सारे वीडियो जाके देखिए, आपको बहुत अच्छे-अच्छे तथ्य मिलेंगे उसमें। और कुछ-कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी मैंने करवा रखे हैं, वो भी कर लीजिए। और साथ में मैं वर्ल्ड हिस्ट्री की भी बहुत जल्दी लाने वाली हूँ क्वेश्चन्स को, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री से जो भी चीज़ें मैं लाऊँ, मैं पॉलिटिकल साइंस में लाने का प्रयास करूँगी, और ज्योग्राफी भी। तो अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम सब कुछ मिलता रहे, और अपनी तैयारी करते रहिए। बेस्ट समय यही है, और बेस्ट समय कभी आता नहीं दोबारा, जो है अभी है, करते रहिए। नहीं करिएगा तो फिर पछतावा हो जाएगा बाद में चल कर के कि नहीं किया। हर बार यही हो रहा है ना, इतने सारे आ रहे हैं। और सबसे अहम मुद्दा है कि अटेम्प्ट भी एक मायने रखता है, कितने अटेम्प्ट आपको मिलेंगे ये भी तो मायने रख रहा है। तो इसलिए अभी से ही लगिए,
अगर आप लोग इससे पहले वाले में चूक गए हैं तो सोचिए क्यों चूक गए हैं, कुछ कारण था, तैयारी की कमियों की वजह से चूके हैं ना, तो इस बार दोबारा क्यों मौका देना कि फिर से कमी रह जाए, तो मौका नहीं देना है, बस तैयारी करिए और इस बार नहीं चूकना है, ये दिमाग में रख के चलिए। तो तैयारी करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी वीडियोज़ मैंने डाल रखे हैं उसे जाके पढ़िए, देखिए, अच्छे लेवल के हैं, यकीन मानिए अच्छे लेवल के हैं, बहुत हेल्प मिलेगा उससे आपको। मैं धीरे-धीरे उसे और अच्छे स्तर पे लाने का प्रयास भी करूँगी। मैं हर एक लेवल को ध्यान में रख के बनाने का प्रयास कर रही हूँ। सॉरी, मैंने अभी जो भी प्रश्न का उत्तर दिए हैं वो टीजीटी लेवल के हैं, पीजीटी लेवल के हैं। मैं उसे और टफ करने का प्रयास करूँगी, क्योंकि जब तक जो एग्ज़ामिनर पूछ रहा है प्रश्नों को उस चीज़ों को ध्यान में रख के मैं लाने का प्रयास कर रही हूँ। आप अगर उसे पढ़ते हैं तो पीआरटी और 6 टू 8 भी आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। तो आप जाइए, जाकर उन सब चीज़ों को देखिए, ठीक है? तो अपनी तैयारी रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपने प्रश्नों के साथ, अपने फैक्ट के साथ में।